नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के मैं यहाँ पर कुछ जरूरी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियों में आप हमारे साथ थे, जुड़े हुए थे। हम लोगों ने भी बहुत ही प्रयास करके, मेहनत करके आपकी तैयारियों में एक अहम योगदान दिया, पढ़ाया लिखाया आपको, जो है आपकी परीक्षा को कवर किया और बड़े ही मेहनत से आप लोगों ने परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि इस 60,244 पदों की भर्ती पर अप्लाई किए थे, उन सभी ने बड़े ही अथक प्रयास से इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। लगभग आपने देखा कि 2.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को जो है अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाया गया, जिसमें DBPST और फाइनली रनिंग आपकी, ये दो प्रकार की फेज से होकर के गुजरना पड़ता है। एक अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लगभग 19 से आप पता है, और 24 में भर्ती हुई, 24 में परीक्षा हुई, तो 5 साल 6 साल में अगर उसने भर्ती दी, परीक्षा दी, और उसके बाद कहीं अगर छोटी छोटी कमियों की वजह से, जो हो सकता है कि कमियां प्रशासन की ही हो, उसकी वजह से अगर वह विफल होता है, सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसका जिम्मेदार, उसका कसूरवार कौन होता है? इस पर एक प्रश्न बनता है। बच्चे यही सोच रहे थे कि चलो सर, हमने क्वालिफाई कर लिया रिटन, और उसके बाद अभी DBPST तो आसान चीज़ है, क्योंकि इसमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट में कौन सी गलती है। लेकिन मैंने देखा है, हमारे पास भी बहुत सारे अपडेट्स आए बच्चों के, जो डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। डॉक्यूमेंट में ना चाहते हुए भी, मतलब जो उम्मीद नहीं थी कि यह भी गलती निकाली जा सकती, उस प्रकार की भी गलतियां निकल रही हैं। बहुत हताश है अभ्यर्थी। बहुत जगहों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे फेल हो रहे हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होना बड़ा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि कई लड़कियां जो कि शादीशुदा हैं, आपको पता है, वो जब अपने ससुराल मायके पक्ष से कनेक्ट करती हैं तो जाति का कुछ इधर उधर होता है, आप सब जानते हैं, सिस्टम है हमारे यहाँ का, और उस वजह से कोई OBC थी, जनरल में उनको कंसीडर कर लिया गया। EWS को हटा करके, EWS ना कंसीडर करके जनरल कंसीडर कर लिया गया। तो कई ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल रही है, और हमको भी देखने को मिल रही है, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे फेल हो रहे हैं। दूसरी बात आती है PST की, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। आप देखिए, दो चीज़ें मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सबसे पहले इन्हीं पर बात हम लोग कर रहे हैं। हम DBPST की बात कर रहे हैं, और DBPST के बाद हम रनिंग की भी बात करते हैं। रेडियो ऑपरेटर्स की भी देखिए भर्ती, ये जो आपकी हुई थी, उस पर भी देखिए एक अपडेट है हमारे इस भर्ती बोर्ड की, प्रशासन की जो भी गलती है। बाकी अगर हम उम्मीद कर रहे हैं अगली नई भर्ती की, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, जरूरी है इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए आप लोग बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे कि जरूरी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, जहां पर हम आपको अपडेट कर सके। DBPST को लेकर के मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमियां आ रही, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भी कमियां आ सकती हैं। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को मानते हैं कि हमारा ऐसा भाग है जो कि बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, इसमें किस प्रकार का ही करेक्शन हो सकता है। लेकिन क्वालिफाई का जो स्टेज है, जैसे हम बात अगर DB की करें, ठीक है, जो क्वालिफाई का जो स्टेज है, जिसमें आरक्षण मिलता है अलग अलग लेवल पर, जैसे कि आपको पता है जनरल का आरक्षण है, ठीक है, OBC का आरक्षण है, EWS का आरक्षण है। आपने देखा कि EWS के अंतर्गत आए अभ्यर्थी जो है OBC से भी मतलब कम नंबर पा करके सफल हुए हैं। कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ जो कि OBC से जनरल उन्हें कंसीडर किया गया है, जो शादीशुदा थी। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ी देखने को मिली है। EWS के साथ भी ऐसा हुआ है। EWS में भी जो है, अगर उनका क्वालिफाई था, भले ही कुछ भी था, अगर एक आरक्षण मिला था तो उसके अंतर्गत वो लोग क्वालिफाई किए थे, तो उनको भी जनरल में कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसी कुछ तमाम सारी खबरें देखने को मिल रही है, जहां पर जाकर के बच्चे जो DV दे रहे हैं वो परेशान हैं। दूसरी बात PST की है। PST में भी आपको पता होगा कि हर जगह पर आज ही के टेस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर फेल हो रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दो प्रकार से, मतलब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भर्ती होती है, और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं छोटी छोटी जो मतलब अन्य जो परीक्षाएं, जैसे अभी बड़े स्तर की कमीशन की परीक्षाएं हैं, उसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की, मतलब जो अलग अलग लेवल पर एग्जाम जब शिफ्ट में होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की समस्या आएगी, वन शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। और रियली ये दिक्कत आ रही है PST में भी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया जा रहा है। मेजरमेंट किस प्रकार का? जो आपके हाइट से मेजरमेंट यहाँ पर कंसीडर करता है, आपके हाइट का, और आपकी जो है क्या कहते हैं चेस्ट का मेजरमेंट होता है, और मतलब जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है यहाँ पर, उस मेजरमेंट में भी यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आप देख रहे हैं कि जो है अपडेट्स हैं, जिसमें किसी का मतलब जब दो प्रकार के मेजरमेंट है, सेंटर्स का भी बड़ा यहाँ पर रोल है। किसी का मतलब ये लक पर भी डिपेंड कर रहा है। किसी का सेंटर कहीं चला गया तो उसको अलग तरीके से काउंट किया जा रहा है, किसी का सेंटर अलग जगह पे चला गया तो उसको भी काउंट किया, उसको अलग तरह से काउंट किया जा रहा है। मैनुअल मेजरमेंट जो हाइट का है और डिजिटल मेजरमेंट, उसमें भी आपको दिक्कतें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बदलाव है।
कोई मैनुअल में अलग से दबा दे रहा है, पता चल रहा है कि उसका बेचारे का थोड़े से अगर उसका मतलब शॉर्ट हो रहा था तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई। डिजिटल हो सकता है इस समय ज्यादा प्रभावी हो, पहले बच्चे कह रहे थे डिजिटल में सब दिक्कत होती है डिजिटल का फिक्स हो जाता है, जबकि सही में मैनुअल में दिक्कत हो रही है। तो ये एक अलग प्रकार का यहाँ पर डिस्टरबेंस है, छात्रों के अंदर ये दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस चीज से समस्या में ग्रसित हैं। आप अपने कमेंट्स दीजिएगा इस पर, कुछ अगर हो सकता है तो उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी यह एक प्रकार की गतिविधि देखने को मिल रही है। एक चीज जो आप लोगों ने देखा था कि यह जो आपकी जो है दक्षता, मतलब यहाँ पर डीवी और पीएसटी जो आपकी 26 तारीख से होनी थी और लगातार यह प्रक्रिया में है, और इसके बाद रनिंग का प्रावधान था कि रनिंग होनी है ना। रनिंग को आपने 2 दिन पहले देखा कि खबर कि 1 महीने डिले कर दिया गया, आगे कर दिया गया है। तो मतलब जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी हमको यहाँ पर रनिंग करके फाइनल स्टेज पर सिलेक्शन हो जाए, अभी थोड़ा सा डिले जाएगा। क्योंकि आप अगर इस अपडेट को देखिए तो आपको पता चलेगा कि डीबी पीएसटी समाप्त होते ही शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। जो आपकी रनिंग स्टैंडर्ड है वो रनिंग हो गई, वो आपकी जो है इसके बाद होगी 10 तारीख तक। हालांकि ट्रैक के बारे में डिमांड की गई है कि 10 जनवरी तक ट्रैक का पूरा अपडेट मिल जाए, ठीक है, जहां पर रनिंग हो कराई जाएगी। उस पर भी देखिए कहीं ऐसा ना हो कि किसी ट्रैक का स्टैंडर्ड अलग हो, किसी ट्रैक का स्टैंडर्ड अलग हो, कहीं पर कुछ नंबर से लोग फेल। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे जो है समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा मौका होता है आपके लिए, और मतलब जीवन जुड़ जाता है इससे कि हम बाद में जीवन भर पछताते हैं कि छोटी सी कमी की वजह से हम इस भर्ती प्रक्रिया में फेल हो गए। तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। तो अभी ट्रैक का डिमांड की गई है, लगभग 26 या 27 तारीख तक आपको जो है ये अपडेट कर दिया जाएगा कि कब यहाँ पर रनिंग होगी। तो याद रखिएगा 60,244 पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शारीरिक दक्षता दौड़ जल्दी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि वर्तमान में जारी शारीरिक मानक परीक्षा जो दस्तावेजों की जांच डीबी पीएसटी हो रही परीक्षा 7 फरवरी को संपन्न होगी। यह 7 फरवरी को परीक्षा संपन्न होगी। इसके तुरंत बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। मतलब कुल मिला के फरवरी जाएगा, फरवरी में ही अंत तक आपका जो है फाइनल रनिंग कंप्लीट हो पाएगी, रनिंग टेस्ट आपका फाइनली हो पाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए बता दें कि बोर्ड द्वारा युद्ध स्तर पर सभी जिलों में डीबी पीएसटी का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की स्थिति आ रही है। इसमें करीब 1.74 लाख बच्चे अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि 3 गुना लगभग बुलाया गया था। ठीक है। बोर्ड द्वारा सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में रोजाना करीब 5000 अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर फरवरी लेगा पूरा, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड इस चीज का ख्याल रखे कि जब रनिंग कराए तो सबको एक जैसा ट्रैक दे, जिससे कि एक फेयर हो पाए। भाई आपने परीक्षा तो चलो ठीक है 6 चरणों में 12 चरणों में टोटल कराया, 10 चरणों में परीक्षा का तो आपने सिस्टम देखा ही था, कितने सारे सवालों पर आपत्ति आई, अलग अलग शिफ्ट पर जिसका पेपर हुआ और नॉर्मलाइजेशन में जाया गया, और किसी का हो सकता है कि अच्छा होने के बाद भी खराब हो गया, किसी का खराब होने के बाद भी अच्छा हो गया। तो ये बड़ी खराबी होती है इस तरह की भर्ती में, जहां पर भर्ती बोर्ड इस चीज का ख्याल नहीं करता, तो बड़ी जो है दिक्कत की बात आती है। इसी का अपडेट आपने देख लिया कि फरवरी में दौड़ परीक्षा होगी, और वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लगभग ये अपडेट आपके पास है। 26 दिसंबर को शुरू हुआ था जो डीबीपीएसटी, और लगातार जारी है, और इस डीबीपीएसटी को भी आप लोग लगातार देख रहे हैं कि अभी चल रहा है। इसके बाद यह भर्ती आपकी जो है रनिंग स्टेज पर जाएगी, तब फाइनल की बात की जाएगी। चलिए इतनी बातें हो गई। हम बात इसलिए भी इसकी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जो चीजें हमारे हाथ में आ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश की इन अलग अलग भर्ती बोर्ड की बात करें, जिसमें आपका जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है इसको आप देख ही रहे हैं, और इसके साथ साथ भी बहुत सारे भर्ती बोर्ड है, यूपी है, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, सबकी अपनी एक अलग अलग प्रकार की ही वर्किंग चल रही है। इसकी बात करें तो अभी जैसे देखिए इनके हाथ में, मतलब इन्होंने एक वैकेंसी दी थी, आपको पता है रेडियो ऑपरेटर। कितने अफसोस की बात होती है कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रद्द की। मतलब इतनी मेहनत के बाद लोग परीक्षा देते हैं, सब कुछ अपना छोड़ करके। कितने बच्चे आते कहते सर हम जॉब कर रहे थे, कहीं कमाने गए थे, और हम उसको छोड़कर आए थे, तैयारी किए, और उसके बाद फिर हमने जो है इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और सफलता अर्जित करी। उसके बाद पता चलता है कि किसी मानक की वजह से हाईकोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती हुई थी, आपको पता है, हमने भी इस पर प्रयास किया था। 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 40,000 ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया। भर्ती पर अदालत के आदेशानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह जो है राजीव कृष्णा जी ने बताया। इन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। देखिए यही चीज है,
जब जो है नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपकी परीक्षा में 3 चरण हैं, आपकी परीक्षा में रिटन है, डीबीपीएसटी है, रनिंग है, तो हर जगह पर मानक एक जैसा बनाना चाहिए। जो नियम और जो शर्तें हों वो नोटिफिकेशन के पहले ही फाइनली डन कर देना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को इससे दिक्कत ना हो पाए। तो ये सब एक सवाल होते हैं। केवल शासन स्तर के अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है जो शासन स्तर चाहेगा। तो यहाँ पर बताया कि अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 2022 में सोचो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आई थी 2022 में, और ये भर्ती आपकी परीक्षा 24 में हुई थी। भर्ती के विज्ञापन में अर्थात डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इसके पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालिक जो चेयरमैन थी रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने का अर्हता दे दिया था। पहले डिप्लोमा मांगा गया था, डिग्री धारकों को भी दे दिया था। अब सोचिए ये सब समस्याएं तो हैं, और इसकी वजह से अब सोचिए बच्चे जो सफल हुए थे इस भर्ती बोर्ड में, इस परीक्षा में, अब उनके सामने फिर से चैलेंज है, फिर से परीक्षा दे, फिर से चीजों को अप्लाई करें। ये समस्या है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए उस नई भर्ती की जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, लगातार आप लोग डिमांड कर रहे थे, यूपीपी और यूपीएसआई की। आपको पेपर से और अलग अलग लेवल पर खबरों में पता चलता है कि यूपीपी और यूपीएसआई की अर्थात पुलिस की लगभग, ये देखिए आपने अभी खबर पढ़ी थी, मैंने भी इस पर अपडेट किया था, 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। 80,000 सिपाहियों में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो यूपी पुलिस है और दूसरा यूपीएसआई है। यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के हम लोग लगातार पिछले 3 से 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पद नहीं है, पद भी खाली है। ठीक है, पद खाली है मतलब सीटें वैकेंट हैं, और उसके बाद भी भर्ती बोर्ड अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये मानकर चलिए, मतलब ये इतना बड़ा प्रेशर यहां पर अब इनके ऊपर बन रहा है, जबकि आप सोचिए 24 की शुरुआत में ही यह भर्ती देने का लक्ष्य रखा था, और इस पर जवाब भी भर्ती बोर्ड ने दिया था कि इसकी जो है नोटिफिकेशन जल्द रिलीज किया जाएगा। लगभग 8,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आनी तय है, लेकिन कब तक आएगी अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, और इस पर भी अपडेट आपको देखिए कब तक मिल पाता है, देखा जाएगा। बात की गई है पुलिस भर्ती की, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती है, इसमें जो अभी की भर्ती जो शामिल की जा रही है, और लगभग 80,000 पदों पर पेपर ने भर्ती निकाल दी है, और यह भर्ती देखिए कब तक आती है इसका भी आप लोग इंतजार करिए, और हम लोग भी इंतजार करें। हालांकि 80,000 भर्ती कैसे, क्या इसमें पुरानी ये जो 60,000 पद है उसमें शामिल किए, मतलब इस पर भी लगातार अब अपडेट देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी ओके, हाँ, तो समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो मैं जो कह रहा हूं कि यूपीएसआई की भर्ती जो आगे आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी, अब उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और देखते हैं कि यह भर्ती आपकी कब तक देखने को मिलेगी। आप अपने प्रयासों में कमी मत करिए, लगातार आप अपने लेवल पर जो भी आपसे संभव है आप मेहनत करिए, और अगर मौका सच में आगे मिल रहा है हमको, तो आप उस पर अपने इफर्ट को दिखाइए, जिससे कि हम लोग जब सामने अवसर आए तो उस पर हम सफलता अर्जित कर सके। बाकी भर्ती बोर्ड से हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वह छात्रों को अवसर दे तो उनके लिए सही तरीके से उस पर जो है कार्य करे, और आगे जब भी ऐसी स्थिति बने, जब मौका मिले छात्रों को, तो उनके साथ फेयर हो, मतलब उनके साथ अन्याय ना हो, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है जी। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग समझ गए हैं सारी चीज़ों को। हम सब 8,000 से अधिक पदों पर यूपीएसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और मैं इस बात को जानता हूं, इस बात से हम लोग अपडेट हैं कि यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी कोई भर्ती के लिए हम लोग अगर आश्वस्त हैं तो यह भर्ती श्योर है कि आपको लगभग 8,000 पदों पर भर्ती यूपीएसआई की देखने को मिलेगी, जो आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस इंतजार को देखते हैं कब तक हम जो है कर रहे हैं। बाकी इस भर्ती बोर्ड से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें सही तरीके से लेकर चलें, जिससे कि जो बच्चे मतलब इतनी मेहनत के बाद सफल हुए हैं उनके साथ दिक्कतें ना हो। बाकी 80,000 पदों पर भर्ती को हम लोग यहाँ पर इसका वेट भी कर रहे हैं, यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेकर के। बाकी आप सभी लोग जो आगे के अभी युवा हैं, जो सच में वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, जो लग रहे हैं कि हम मतलब उनके दिमाग में है कि हम लगकर हम एक सफलता अर्जित करेंगे, एक वर्दी पहनेंगे, तो उनके लिए एक मौका है आगे चल करके। देखिए कब तक यह सूचना आपको मिल पाती है जी। बाकी अन्य अपडेट्स के साथ और पढ़ाई लिखाई के साथ, यूपीएसआई की आगे की एक्टिविटी के साथ हम जल्द ही आपसे मिलते हैं, और जल्द ही आगे की एक्टिविटी भी आपके साथ अपडेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।